हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है और बताया था कि फ्रिक्शन के कारण क्या है। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज के बारे में कि घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं, तो घर्षण के क्या लाभ है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो एडवांटेज यानी कि लाभ। देखो, घर्षण के ऐसे बहुत से लाभ है, लेकिन सबसे पहला लाभ क्या बताऊंगी मैं, ये हमारा चलने फिरने में, यानी कि इंसान, मान लो ये हमारा रेफरेंस है, यानी कि हमारा रेफरेंस बोलो या फिर बोलो संदर्भ। ठीक है, एक कोई संदर्भ है या कोई समतल है। ठीक है, इस पे कोई इंसान, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कोई पर्सन है जो इसमें गति कर रहा है, इसमें चल रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, ये हमारे इस तरह चल रहा है यहाँ पर। तो क्या होता है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर घर्षण नहीं होता, तो ये इंसान इस सरफेस के ऊपर चल नहीं पाता। हम जब चलते हैं समतल के ऊपर, तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का क्या है, मान लो कि मोशन इस साइड से हो रहा है, मान लो मोशन इस साइड से हो रहा है, तो आपको मैंने कहा था कि अगर किसी भी वस्तु पर मोशन होता है तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन, यानी घर्षण उत्पन्न होता है। और हमेशा क्या होता है, अगर ये वस्तु इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो घर्षण क्या करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कहा था ना मैंने कि घर्षण बल क्या बल होता है, ऐसा बल होता है जो गति के, अगर ये वस्तु इस साइड से गति कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बताया था मैंने। तो उसी तरह से ये जो हम लोग जब गति करते हैं, जो चलते हैं सरफेस के ऊपर, यानी कि समतल के ऊपर, तो हमारे ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, हमें भी रोकती है, हमें क्या करती है, रोकती है, पीछे से एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम सरफेस के ऊपर चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, क्या कह रही हूं मैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम इस रेफरेंस में, यानी कि समतल में चल नहीं पाते, हम फिसल जाते। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसलिए घर्षण बल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, हमारा चलने फिरने में सहायक होता है। ठीक है, अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम जमीन के ऊपर चल नहीं पाएंगे, हम इसके ऊपर स्लिप कर जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो टाइल्स का, मान लो कि ये रेफरेंस है, लेकिन ये जो रेफरेंस है ना, ये समतल है, इसके ऊपर टाइल्स लगे। ठीक है, क्या लगे, टाइल्स लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब टाइल्स पे लगे होते हैं, हम जब उसके ऊपर चलते हैं तो उसमें स्लिप होने की चांस ज्यादा रहती है ना। जो टाइल्स के जो घर होते हैं, जो टाइल्स का जो सरफेस होता है, अगर उसके ऊपर हम मोशन करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उसमें फिसलने की चांसेस ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम जनरेट होता है। क्या होता है यहाँ, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कम उत्पन्न होता है कंपेयर टू इसके रेफरेंस में। ये हमारा क्या है, नन टाइल्स है, इसमें कोई टाइल्स नहीं लगा है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें टाइल्स लगा हुआ है। ध्यान देना कि आप जब इसमें चलते हैं, मान लो इसमें चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप इसमें स्लिप कर जाते हैं कभी कभार। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम जनरेट होता है, यानी घर्षण बल जो होता है, जो हमारे ऊपर एक्ट करता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। किसमें? टाइल्स वाले सरफेस पर। और जो नॉर्मल सरफेस होते हैं, जो हमारे जब ये सीमेंट के और ईंटे के बने होते हैं, जिसमें टाइल्स नहीं लगा होता है, उस पर घर्षण बल ज्यादा एक्ट करता है। इसलिए हम इसके ऊपर कम, इसमें मतलब कि जो हमारे ये जो रेफरेंस है, ये समतल है, इस पर हम इसमें चलने की संभावना, पहले फिसलने की संभावना कम होती है, और इसमें फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे चलने फिरने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या इसका एडवांटेज है। अगर
फ्रिक्शन नहीं होता, अगर घर्षण नहीं होता तो हम इस सरफेस के ऊपर चल नहीं पाते, हम क्या करते हैं इसके ऊपर फिसल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पीछे से पकड़ता है, पीछे से अगर मैं मोशन कर रही हूँ, चल रही हूँ, तो पीछे से हमें ढकेलता है, हमें ये रोकता है। ठीक है, इसलिए हम रुक भी सकते हैं और आसानी से इसमें गति भी कर सकते हैं। इसमें फिसलने की चांसेस कम होती है, किसकी वजह से, तो घर्षण बल की वजह से। ठीक है, सेकेंड होता है मशीन पर, मशीन बोल लो या पुली बोल लो, पुली पर बेल्ट को चढ़ाया जा सकता है, तो चढ़ाया जा सकता है। समझिए बात को, आपने पुली देखी होगी, पुली देखी है ना, तो पुली के ऊपर क्या लगी होती है, बेल्ट लगी होती है। तो हम लोग पुली के ऊपर बेल्ट किसकी वजह से लगा पाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से लगा पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि हमारी जो बेल्ट है वो पुली से स्लाइड कर जाती ना। तो फ्रिक्शन क्या करता है, बेल्ट को, किसको, बेल्ट को, मान लो ये हमारी पुली है, इस तरह से इसमें बेल्ट लगा है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, बेल्ट को पुली के ऊपर चढ़ाने में सहायक होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बेल्ट क्या है, पुली के से स्लाइड कर जाती है, यानी कि यहां से बेल्ट निकल जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आप किसी भी दो सरफेस को, अगर मान लो कहीं भी फ्रिक्शन जनरेट होता है यानी घर्षण उत्पन्न होता है, तो ध्यान देना वहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब क्या है, गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है जो कि मैंने लिखवा दिया। फिर और एक एडवांटेज लिख लो, ये रफ कर देती हूँ यहाँ पर, ये गति को यानी कि मोशन को कंट्रोल करता है, मोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सब क्या इसके एडवांटेज है, इसके लाभ है। चलने फिरने में सहायक होता है, पुली पर बेल्ट को चढ़ाया जा सकता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और मोशन को, गति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके लाभ है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। आपको पता होगा कोई भी चीज हो, ठीक है, उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई भी चीज सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। ठीक है, इंसान में भी कमियां होती है, हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। उसी तरह से फ्रिक्शन की भी क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि हानि के बारे में, कि हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, मान लो कोई मशीन है, ठीक है, मशीन है, जब भी हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। आपने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, हम लोग उसमें लुब्रिकेंट यानी कि तेल का या फिर ग्रीस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि मशीन हमारा इजीली काम कर सके। फिर से बोल रही हूँ, जब भी हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो मशीनिंग ऑपरेशन करते समय हम लोग लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, जैसे कि तेल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि मशीन हमारा इजीली काम कर सके। क्योंकि देखो, जब भी ऑपरेशन होता है ना, तो वहां फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसके पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में घिसने लगते हैं। उसके मशीन के जो पार्ट्स है ना, वो जो भाग है, वो आपस में घिसने लगते हैं। तो उसी घिसावट को कम करने के लिए या फिर फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, और लुब्रिकेंट के द्वारा फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज क्या है, ये मशीन की दक्षता को, किसकी, मशीन की दक्षता बोलो
या फिर इफिशिएंसी बोलो, दक्षता को कम करती है। आपको पता होगा कि कोई भी जो मशीन होती है हमारी आइडियल नहीं होती है। कोई भी जो मशीन होती है, कोई भी जो मशीन होती है वो हमारी 100% इफिशिएंसी वाली नहीं होती है, इफिशिएंसी वाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? फ्रिक्शन की वजह से नहीं होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन मतलब कि ऑपरेशन के दौरान फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, यानी घर्षण उत्पन्न होता है, और इसीलिए मशीन हमारी 100% इफिशिएंसी वाली नहीं होती है, यानी कि इसकी जो दक्षता है वो 100 से कम होती है, आइडियल नहीं होती है। ये 100 से कम मान लो मतलब 90% या फिर 80% इसकी दक्षता होती है। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल लो, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल में मान लो कि आपको दिया गया है माइलेज 80 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल लो, एक आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है, और मोटरसाइकिल का जो माइलेज है वो हमारा है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर आपकी मोटरसाइकिल का माइलेज 80 किलोमीटर पर आवर है लेकिन ये इतना माइलेज नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? फ्रिक्शन की वजह से नहीं देता है। जब भी हम लोग मोटरसाइकिल को रोड पर चलाते हैं, जब भी मोटरसाइकिल को रोड पर चलाया जाता है तो मोटरसाइकिल को पीछे से फ्रिक्शन फोर्स अपनी ओर खींचता है। ठीक है, मान लो ये मोटरसाइकिल है, मान लो ये हमारी कोई गाड़ी मान लो ये क्या कर रही है, हमारी इसकी ऐसे मोशन कर रही है, ऐसे मोशन कर रही है, गति कर रही है, लेकिन क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे से अपना फोर्स लगाता है और इसे रोकने का प्रयास करता है, एफर्ट लगाता है। ठीक है, इसीलिए जो मोटरसाइकिल की जो माइलेज है जो 80 किलोमीटर पर आवर है वो माइलेज हमें मोटरसाइकिल नहीं दे पाती है। रीजन क्या है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन पीछे से उसको अपनी ओर खींचता है और उसे रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए ये इतना माइलेज नहीं दे पाता है, जितना इसका माइलेज है उससे ये कम का माइलेज देता है, जी 75-60 ये माइलेज देता है। ठीक है फ्रेंड, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर बात करते हैं मशीन की दक्षता को कम करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, देखो जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं ना तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है ना कि वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, गर्मी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, जिससे कि क्या हमारा काम जो है, जो हम ऑपरेशन कर रहे हो हमारा सही से हो नहीं पाता है। तो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज ही है। ठीक है, ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, आप बुक निकालोगे कहीं का उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलेंगे, आप वहां से लिख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं इसकी ये घर्षण को कम करने के उपाय, यानी कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के उपाय, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है। घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का, किसका, लुब्रिकेंट यानी क्या होगा, जैसे कि ऑयल यानी कि तेल का उपयोग करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। मान लो कोई चीज है वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं,
पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग किया जाता है। ठीक है, ये घर्षण कम करने के उपाय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैंने आपको फ्रिक्शन के लाभ के बारे में बताया और फ्रिक्शन के हानि के बारे में बताया, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज और घर्षण कम करने के उपाय बताया। अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्रिक्शन की टाइप्स के बारे में कि फ्रिक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स का क्या मतलब है, सब बताऊंगी अगले क्लास में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।